नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है। ठीक है, क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। फिर सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन करेंगे। 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की देव दर्शन की अभिलाषा पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ किया। ये ध्यान रखना भाई, सोमनाथ यात्रा का है ना, वो वर्ष तीर्थ यात्रा योजना है। ठीक है, जिसमें 60+ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाते हैं। संसदीय मंत्री कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल है। गृह राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह बेडम जोगाराम पटेल। राजस्थान को हरित, स्वच्छ और जल संपन्न बनाने में हर नागरिक योगदान दें, मुख्यमंत्री। फिर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान से हो रहे जल संरक्षण के कार्य। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान में अव्वल। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। पूछेगा ये 10 करोड़ पौधे की। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया है? 10 करोड़ पौधे। फिर मुख्यमंत्री से विधायकों ने मुलाकात की। विकास कार्यों परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में है। दौसा डूंगरपुर। फिर पीएम सूर्य घर योजना, श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार। 26,632 रूप टॉप सोलर स्टॉल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मेन चीज़ों को। अने पूछेगा भाई वो हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया? 5 जून से, है ना। 25 मई से और 5 जून तक वो था बंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, है ना। गंगा दशमी को शुरू किया गया था वो, गंगा दशमी। प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन एवं वृक्षारोपण आमजन सक्रिय भागीदारी निभाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में, झालाना, ठीक है, झालाना नाम अच्छा है ना, झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया, है ना। तो वो पूछ सकता है कि ये बताइए जो हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? झालाना से। ठीक है, जयपुर में है ये। झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा, विश्व वानिकी वृक्ष में। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए आमजन से वृक्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधे लगाकर मिशन हरियाणा राजस्थान भागीदारी बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बृहद स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। हम सभी को राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाना है। स्वच्छ पर्यावरण और हरित विकास के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति आमजन भी अपनी जिम्मेदारियों को समर्पण भाव से निर्वहन करें और नई पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दें। राज्य बजट में वर्ष 2026-27 के राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से 10 करोड़, है ना, वो पूछेगा, पहले भी पूछ चुका है, 10 करोड़ पौधे लगाने एवं संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 10 करोड़, है ना, वो देगा 7, 5, 11, 15, है ना, 10 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? संजय शर्मा। संजय काका से याद कर रखा है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। सांसद मंजू शर्मा सहित। ये है भाई बरगद का फील्ड। ठीक, आगे चलते हैं। 1 लाख से तीर्थयात्रियों की देव दर्शन की अभिलाषा पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोमवार यात्रा की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ट्रेन में तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, उन्हें मंगलम यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारका एवं नागेश्वर के दर्शन करवाए जाएंगे। ठीक, माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही कहाँ के? द्वारका एवं नागेश्वर के भी दर्शन करवाए जाएंगे। द्वारका और नागेश्वर। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ किया। और क्या है इसमें? बुजुर्गों के गरिमा में जीवन और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल के लिए रामाश्रय वार्ड स्थापित किए गए हैं, है ना। अब ये जो काम ही काम का है। वो पहले तो ये पूछेगा कि भाई ये बताइए
कौन सी यात्रा का शुभारंभ किया है? सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ किया है। ठीक है, जो कहाँ जाएगी? द्वारका एवं नागेश्वर के भी दर्शन करवाए जाएंगे, द्वारका और नागेश्वर। और फिर ये बताइए, ये जो है ना रामाशय वार्ड क्या है? ठीक, अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल के लिए रामाशय वार्ड स्थापित किए गए हैं। ध्यान देना इस बात पे, है ना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8 लाख से अधिक पेंशनर को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से 50 लाख से अधिक पेंशनर को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके खातों में जमा की गई है। 50 लाख से अधिक पेंशनर, कितनी राशि दी जाती है ना, तो वो भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में काजल चौधरी का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिक मास में वे अपनी 90 वर्षीय सास को सिर पर टोकरी में बैठाकर 84 कोस की ब्रज परिक्रमा करवा रही है, जो 260 किलोमीटर की यात्रा है। ये भारतीय संस्कृति के जीवन संस्कारों का दर्शन है। ठीक, अधिक मास 90 वर्षीय सास के सिर, काजल चौधरी सिर पर टोकरी में बैठाकर। मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रियों से आह्वान किया कि वे सोमनाथ यात्रा से लौटने के बाद अपने अवम समाज और परिवार के साथ साझा करें। देवस्थान मंत्री कौन है? जोगाराम कुमावत है। पशुपालन मंत्री कौन है? जोगाराम कुमावत है। जोरा से याद कर रखा है, जोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस उपलक्ष्य में प्रदेश में कई ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के साथ ही एसी ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। कुल कितने जाएंगे? 56,000 जाएंगे। 6,000 तो हवाई जहाज से, 50,000 एसी ट्रेन से। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह बेडम है। अब संसदीय कार्य मंत्री और ये जैसे कि एक ही है ना, अलग अलग विभाग है लेकिन वो कई पास है, जैसे कि देवस्थान मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, पशुपालन मंत्री हो ना, तो देवस्थान मंत्री आ जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री आ जाएगा, है ना। जोरा नहीं, अलग है भाई, चक्कर पड़ रहा है। संसदीय है ये, जोगा है ये जोगा है, ये जोराराम है। जोराराम देवस्थान भी है और पशुपालन मंत्री भी है। ये संसदीय है, जोगा, है ना। जोगी यहाँ पर नाथों से याद कर सकते हैं, जोगाराम पटेल। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, ठीक है। सांसद मंजू शर्मा, शासन सचिव देखभाल सुची त्यागी। तो गृह राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह बेडम है भाई, जवाहर सिंह बेडम। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है? तीर्थ यात्रा आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है ना, ये है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रदेश के नागरिक सनातन संस्कृति के उत्थान के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ काशी विश्वनाथ, महाकाल लोक, केदारनाथ धाम सहित अन्य तीर्थस्थलों का कायाकल्प हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रदेश के आस्था धामों का प्रतिस्पर्धा के साथ विकास कर रही है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशवर पाटन सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं आस्था केंद्रों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत उल्लेखनीय विकास कार्य किए जा रहे हैं। ठीक, पुष्कर, खाटू श्याम जी सीकर, नाथद्वारा भीलवाड़ा, नाथद्वारा राजसमंदी, नाथद्वारा भीलवाड़ाई, नाथद्वारा राजसमंद में एक भीलवाड़ा, नाथद्वारा है ना। केशवर पाटन, बूंदी सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आस्था केंद्रों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को दृष्टिगत। और क्या है? एसी ट्रेन है ये यात्रा, है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजनों के कल्याण एवं धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ये, बुजुर्गों की तीर्थयाटन की मनोकामना को पूरा करने का माध्यम बन रही है। वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना है ना, इसके तहत जाएंगे ये सोमनाथ यात्रा। ठीक है, इस योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थस्थलों के दर्शन की अभिलाषा पूरी हो चुकी है। आगे चलते हैं। फिर है भारतीय संस्कृति। सोमनाथ मंदिर देश की इसी भारतीय संस्कृति की अटल, अमिट और अद्वितीय है तथा सोमनाथ मंदिर देश की इसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा लूटा गया। मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की पहल की है।
जो हमारी सांस्कृतिक चेतना के महापर्व है। इसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। 1000 दिनों के लिए, 1000 दिनों के लिए भाई ध्यान रखना, 1000 दिन विशेष पूजा की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के तीर्थयात्रियों को भी इस पूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। ठीक, पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशवर पाटन। संसदीय कार्य मंत्री कौन है भाई? संसदीय है ना, जोगाराम है, जोगाराम पटेल। और जोराराम। और पशुपालन मंत्री कौन है ना? तो देवस्थान पशुपालन मंत्री है जोराराम भाई, पशुओं में जोर होता है ना, तो जोराराम है। अब ये तो याद है कि भाई पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, लेकिन देवस्थान में ध्यान रखना है जोराराम कुमावत है। और जोगा है वो संसदीय, जोगाराम पटेल है ना, संसदीय। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। राजस्थान को हरित, स्वच्छ और जल संपन्न बनाने में हर नागरिक योगदान दे, मुख्यमंत्री। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हरियाल, और नाम ध्यान रखना भाई है ना, पहले वंदे है, वंदे और फिर गंगा है ना, वंदे गंगा, फिर नाम जुड़ जाएगा जल संरक्षण जन अभियान। कोई दिक्कत है ना? वंदे गंगा पहले आएगा है ना, गंगा बाद में है, पहले वंदे है, वंदे गंगा, फिर जल संरक्षण जल अभियान। हरियाल और राजस्थान जैसी पहल की है जिनके सकारात्मक परिणाम आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन लाइफ, नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, PM सूर्य घर योजना के पहलों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। वहीं उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान जन आंदोलन बनाया है, जिससे प्रकृति के प्रति नवचेतना का संचार हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान अव्वल। इस वर्ष 10 करोड़, ये ध्यान रखना कितना लक्ष्य रखा गया है, 10 करोड़ रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालों में, तो एक पेड़ माँ के नाम के तहत है मिशन हरियालों में 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 5 वर्षों में 50 करोड़। ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालों में 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे, यानी कि 1 साल का 10 करोड़ लक्ष्य रखा है। किसके तहत है ये? एक पेड़ माँ के नाम के तहत है। कौन सा अभियान है? हरियालो, ठीक, मिशन हरियालो है ना, हरियालो राजस्थान। ठीक, 10 करोड़ लगाए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शनी करते हुए आवंटित लक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान से हो रहे जल संरक्षण के कार्य। कर्मभूमि से मातृभूमि। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ पर्यावरण एवं हरित विकास की दिशा में कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में चयनित जिलों में 11,11 हज़ार पौधे लगाकर नमो चंदन वन स्थापित किए जा रहे हैं, है ना। जब वो पूछेगा अपन से कि ये बता भाई, जो नमो चंदन वन है उनमें कितने पौधे लगाए जा रहे हैं? 11,11 हज़ार। तो ये जो नमो चंदन वन है वो कितने हैं? 3 है। ये जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन, 16 जिलों में मॉडर्न उद्यान ऑक्सीजन, 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र, 29 समृद्ध शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए अर्ली मॉर्निंग सिस्टम स्थापित किया गया। ये काम का है भाई, इसको देख लेना अच्छी तरह ना। राजस्थानी अपनी मातृभूमि जल संरक्षण कार्यों में जुड़ रहे हैं। 25 मई को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान इस आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं सहित लगभग 4 करोड़ नागरिकों ने योगदान दिया। 1 करोड़ 80 लाख 4 करोड़ नागरिकों ने, जिससे व्यापक स्तर पर जल संरक्षण संवर्धन के कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को जल एवं ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के हर जिले को पर्याप्त पानी देने के लिए योजना बनाई गई है। वहीं किसान, उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके बाद में है ना, कैच द रेन क्या है? कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर हमने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया है। जब है ना, ये यहाँ फंसाएगा भाई अपन को। जैसे कि वो ये पूछेगा, ये बताइए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किस अभियान के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, ये ठीक है। कैच द रेन, जब ये अपने देश का है, कैच द रेन इसके तहत है ये कर्मभूमि से मातृभूमि, यानी कि मोदी जी जो करते हैं उसका ही होता है ना।
तो जैसे कि कैच द रैन है ना, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री जो अभियान की शुरुआत करते हैं वो राज्य सरकार करती है। जैसे कि कैच द रैन अभियान, कैच द रैन अभियान के उपलक्ष्य में है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये तो ये हो गया। और इसके है ना वो जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम है ना, उसके उपलक्ष्य में है हरियालो राजस्थान, 11,000 चंदन वो लगाए जाएंगे वृक्ष, एक ही चंदन वन में 11,000। मुख्यमंत्री ने 7 नवीन पौधशालाओं, 8 प्रे बेस, ये क्या है, ऑगमेंटस एक्लोजर्स का लोकार्पण किया अलवर एवं भिवाड़ी में। और वो जो था ना 3 जून से अलवर के बगड़ बहेड़ है ना, बगड़ है शायद, बगड़ गांव है ना, वहाँ से है जो खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो केंद्र के जो मंत्री है ना, वो क्या नाम है वो ध्यान नहीं आ रहा है ना, भूल गए ना, राम से कुछ ऐसे है, कल आया था वो, देख लेंगे है ना। अलवर एवं भिवाड़ी समारोह में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है, ये आ गया ना, अलवर एवं भिवाड़ी समारोह में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का, ये नहीं वो अलग है, अलवर एवं भिवाड़ी समारोह में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के माध्यम से MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्या है भाई, अलवर एवं भिवाड़ी में समारोह में है ना, सूजस की समीक्षा यही है, इसमें फैक्ट छुपे हुए थे, ये छाट के पढ़ने पड़ते हैं। अलवर एवं भिवाड़ी समारोह में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अलवर एवं भिवाड़ी में समारोह में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। ये अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का शुभारंभ कहाँ किया गया है, अलवर एवं भिवाड़ी में है ना, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम। ग्रीन को रेटिंग योजना और हैथकॉन विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास, 7 नवीन पौधशालाओं तथा 8 प्रे बेस ऑगमेंटस एनक्लोजर का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कैंपा योजना के तहत, इसमें आज काफ़ी आ गया ना, कैंपा योजना के तहत निर्मित 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियों, 1 क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय एवं आवासीय भवन का लोकार्पण किया है। कैंपा योजना पूछ लेगा, बता कैंपा योजना क्या है, कैंपा योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियों, 1 क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय एवं आवासीय भवन का लोकार्पण किया। जब टाइम लगेगा तो लगेगा भैया, है ना, जल्दीबाजी में नहीं, जल्दीबाजी में फैक्ट छूट जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बीच पाकर एक नन्हे पर्यावरण मित्र ने मंच पर जाकर मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा का ऑटोग्राफ मांगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारते ऑटोग्राफ देकर बच्चों को सहायवर्धन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया एवं पर्यावरण संरक्षण की नवीनतम तकनीकी एवं उपकरणों की जानकारी ली। ठीक है, 25 मई को 1,80,00,000 है ना, 21 जिलों में गोवर्धन। आगे चलते हैं। कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्री कौन है, जोगाराम पटेल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत है ना, अशोक गहलोत से याद कर सकते हैं। वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है, संजय शर्मा, संजय काका से याद कर सकते हैं। नगरीय विकास व स्वायत्त शासन राज्य मंत्री कौन है, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह कर्रा। ठीक, झावर सिंह करिया, ये याद नहीं है भाई, नगरीय है ना, नगर की बात है तो झावर है, झावर सिंह कर्रा। सांसद मंजू शर्मा। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार। आगे चलते हैं। कैंपा योजना किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जैसे कि ये दिया है ना इसने, ये बड़ा और ये बड़ा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री से विधायकों ने मुलाकात की, विकास कार्यों परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में साइकिल रैली, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, शपथ सहित कई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही प्रदेश में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ। ठीक, तो हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम। कैच द रेन से प्रेरित होकर कौन सा शुरू किया है अभियान, बता सकते हैं।
पीएम सूर्य घर योजना श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है भाई? प्रहलाद जोशी है ना, प्रहलाद से याद कर सकते हैं, प्रहलाद जोशी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किए। ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन आरती डोगरा ने 4 अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार ग्रहण किए। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान 90 लाख से 1.5 लाख करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों के तहत मई माह के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्वितीय है ना, सेकंड। 39,279 आवेदकों का रजिस्ट्रेशन है ना, जब ये ध्यान रखना 26,632। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल 26,000। इसी तरह सर्वाधिक इंस्टॉलेंस वाले 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, 7वें स्थान। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता पीएम सूर्यघर महिला साराभाई ने यह सम्मान ग्रहण किया है। ठीक है, 10 सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वां मिला है। इसके अतिरिक्त वेंडर श्रेणी में मई माह के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्यों में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने की कैटेगरी में मिलने में सौर ऊर्जा केंद्र को भी द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार राजस्थान को इस योजना में कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किसको मिला है भाई? जयपुर कौन सी कैटेगरी पाया है? 7वें स्थान पर आया है 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में। इस वर्ष मई माह के दौरान इस योजना के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बेतन निगमों में 39,279 आवेदकों ने, है ना, ये देख लेना। 177 नए वेंडरों को योजना से जोड़ा गया। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें तो यही है भाई, 6 पुरस्कार मिले हैं ना, और जयपुर 7वें स्थान पे आया है। सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में जयपुर 7वें स्थान पे आया है और 6 पुरस्कार मिले हैं। वैसे अपन सेकंड स्थान पर आए हैं। रूफ सोलर है जो कितने स्थापित किए गए हैं? 26,632 किए गए हैं। ठीक है, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल 177 नए वेंडरों को योजना से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप क्या है? आभा का नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन, आयुष्मान भारत आरोग्य खाता। जब आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन तो नहीं है, अकाउंट है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत आरोग्य खाता, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट तो नहीं आएगा। आयुष्मान भारत में आभा का है आयुष्मान, है ना, ये हेल्थ एसोसिएशन, हेल्थ असिस्टेंट, ये एडवांस, ये तो नहीं है ना। हेल्थ अकाउंट दे दिया एक, तो इसने एक दे दिया हेल्थ एसोसिएशन दे दिया, और शायद ये एआई से बनाते हैं ना, एआई से बनाते हैं क्वेश्चन। और आयुष्मान भारत आरोग्य खाता, जब क्योंकि वो जो एआई है ना, उसके माध्यम से जैसे कोई प्रश्न है उसको आप अपलोड कर देते हैं तो उस जो प्रश्न के जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो बना देता है। जब ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ही करता है खेल, और ऑप्शन से ही क्वेश्चन टफ होता है। जब भारत हेल्थ अकाउंट या फिर आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन तो नहीं है। आयुष्मान भारत आरोग्य खाता, आभा, आयुष्मान भारत आरोग्य खाता, यहाँ पर हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट या आयुष्मान भारत आरोग्य खाता। चल एक करते हैं भैया ना। पीएम स्वनिधि योजना की अवधि इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये पीएम स्वनिधि योजना है ना, मार्च 2030 तक बना दी है ना। 2-4 दिन पहले आया था ये, मार्च 2030 तक पीएम स्वनिधि योजना। राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकार के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है? अब ये पढ़ने को तो पढ़ा था, पढ़ना है ना। जब राजकाज शायद ये 100 है, एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। 71 है या फिर 100 है ना, ध्यान नहीं है भाई।
राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक 101 लाख है, जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है? दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है। ये तो याद है ना, चित्तौड़गढ़ और वो राजसमंद थे, है ना। चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा संख्या थी जो किसान, जो कृषि कनेक्शन है ना उनकी। तो चित्तौड़गढ़ का ब्लॉक जोड़े हैं, ये नहीं जिले के जिले जोड़ दिए हैं, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जोड़े हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत खैरथल तेजाला जिले की उपज कौन सी है? जो खैरथल तेजाला की है ना, ये कौन सी है भाई खैरथल तेजाला की? आंवला तो नहीं है और गेहूँ भी नहीं है। अब या तो प्याज कर या फिर मोट कर। ठीक है, कल के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। आएगा भाई क्वेश्चन, यहाँ से कहीं से भी दे सकता है वो। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया, कब से किया है? 5 जून। ध्यान रखना, ये 5 जून, 5 जून यानी कि वो वंदे गंगा तो शुरू हुआ, ख़त्म हुआ है, ये चालू कर दिया है ना। हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम। बरगद का पौधा लगाया है, कहाँ से शुरुआत की गई है? झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में। झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर। और क्या है इसमें काम का? पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जन अभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बृहद स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है, ध्यान रखना, 26-27 ने 10 करोड़। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। वन व पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? संजय शर्मा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर बरगद एवं चीकू के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर विकसित हरित क्षेत्र के पेड़ पौधों का अवलोकन भी किया। ठीक है, तो ये कौन सा है? एक तो बरगद का है और एक चीकू का है, ध्यान रखना ना। मुख्यमंत्री निवास पर बरगद एवं चीकू के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो वहाँ तो दिया था, ये बरगद का पौधा लगाया था कहाँ से? झालाना के विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ है? झालाना में है बरगद का। और जो मुख्यमंत्री निवास है ना, वहाँ बरगद और चीकू दोनों के लगाए हैं। विकसित हरित क्षेत्र पेड़ पौधों का अवलोकन भी किया। सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ, जब ये उसके ही तहत है, बस तीर्थ यात्रा योजना के तहत है ये। ठीक, कहाँ कहाँ जाएंगे? द्वारका एवं नागेश्वर के भी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके बाद में भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना तीर्थयात्रियों को मनोकामना को पूरा करने का माध्यम बनी है। ठीक, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, सोमनाथ यात्रा शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। दुर्गापुरा ठीक, दुर्गापुरा से किया है भाई ये। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर सोमनाथ यात्रा शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथ पर्व की पहल की, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना का महापर्व। इसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। तो वो ये पूछेगा कि ये बताइए जो कौन सा मंदिर है वहाँ 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। यहाँ पर जो है ना, सोमनाथ के स्वामीनाथ स्वाभिमान पर्व की पहल। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, है ना, मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की पहल की है। ठीक, 75 वर्ष पूर्ण होने पर। और जो हमारी सांस्कृतिक चेतना का महापर्व है, इसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। आगे चलते हैं। तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रदेश के नागरिक सनातन संस्कृति उत्थान के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ काशी विश्वनाथ, महाकाल लोक, केदारनाथ धाम सहित अन्य तीर्थ स्थलों का कायाकल्प हुआ है ना। ये ध्यान रखना भाई, जैसे कि पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथा द्वारा, केशवर पाटन। और क्या है? फिर मुख्यमंत्री ने सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ किया। बुजुर्गों की गणपूर्ण जीवन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8 लाख से अधिक पेंशनर को लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8 लाख से अधिक।
और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से 50 लाख, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8 लाख, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 50 लाख 18,000 करोड़। ठीक। काजल चौधरी 90 वर्षीय सास को, देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगा, है ना, जोगा है, जोगा चक्कर न पड़ जाए भाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह है। ठीक है। बिजली पानी की बचत है, पौधारोपण, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करें ताकि आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, निर्मल जल और हरित आवरण मिले। मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस पर आगे चलते हैं। जब ऐसा ना, ये जो से कि ये क्या, ये है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में हुआ है ये ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को। ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ, नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, मिशन लाइफ है ना, मिशन लाइफ है, नमामि गंगे है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, पीएम सूर्य घर योजना की पहलों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है। अब इसके बाद में ना यहाँ से पूछेगा वो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान राजस्थान में बल इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर एक पेड़ माँ के नाम, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था ये। राज्य सरकार ने मिशन हरियालो, है ना, हरियालो राजस्थान 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 19 करोड़ पौधे लग चुके हैं। कितने लग चुके हैं? 19 करोड़। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आवंटी लक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है। और वो जो है ना, सौर ऊर्जा, उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अपन ने। अलवर के भिवाड़ी समारोह में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। ये पूछ सकता है भाई, अर्ली वार्निंग है ये, अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया है अलवर एवं भिवाड़ी समारोह में। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। वो ये पूछेगा, बताइए किसके मध्य MOU हुए हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है ना, ये देश का है, के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्रीन को रेटिंग योजना और हेथिकॉन विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास, 7 नवीन पौधशालाओं तथा 8 प्रीवियस ऑगमेंटेड एनकुलर। ये पूछेगा भाई वो, है ना, ये क्या है? RSPCB के तहत RSPC और B के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास है, 4 है। 7 नवीन पौधशालाओं हैं, है ना, तो ये 4 है, ये 7 है नवीन पौधशालाएँ। 8 प्रीवियस ऑगमेंटेड एनक्लोजर का लोकार्पण किया गया है। जब इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि RSPCB है, इस दौरान RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है ना, तो RSPCB ये तो 4 है। और फिर ये जो है ना, क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास, RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास, फिर ये यहाँ से है 7 नवीन पौधशाला, है ना, 7 नवीन पौधशाला है। फिर 8 है ना, जैसे कि बेस का इस प्रकार से, 8 इस प्रकार से, तो 8 प्रीवियस ऑगमेंटेड एनक्लोजर, ठीक, 4, 7 और 8 प्रीवियस ऑगमेंटेड एनक्लोजर का लोकार्पण किया है। पूछेगा वो, है ना, तो 4 क्या है? RSPCB। इस दौरान RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया है ना, क्षेत्रीय कार्यालय 4 है, नवीन पौधशालाएँ 7 है और 8 प्रीवियस ऑगमेंटेड एनक्लोजर, है ना, 8 है। प्रीवियस ये क्या होता है? प्रीवियस तो 4 तो क्षेत्रीय कार्यालय, 7 नवीन पौधशाला, 8 प्रीवियस है। और ये कैंपा योजना है भाई, मुख्यमंत्री ने कैंपा योजना के तहत, कैंपा योजना किससे संबंधित है? निर्मित 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियाँ, है ना, 5, 1 क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय,
एवं आवासीय भवन का लोकार्पण किया है। एक क्षेत्रीय कार्यालय है, एक आवासीय भवन है और 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियां हैं। ठीक है, कैंपा योजना किससे संबंधित है? इस संबंध में बताइए, कैंपा योजना के तहत कितने 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियां, एक क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय एवं आवासीय भवन का लोकार्पण भी किया है। आगे है भाई 5 जून का है ना, तो फैक्ट तो आएंगे ही ना। कर्मभूमि से मातृअभियान से हो रहे जल संरक्षण के कार्य। इसी क्रम में चयनित जिलों में 11,000 हज़ार पौधे लगाकर नमो चंदन वन स्थापित किए जा रहे हैं। कितने हैं चंदन वन? 3 हैं, तो इनमें 11,000 हज़ार पौधे लगाकर। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन। अन्य जब वो ये पूछेगा, चल ये बता, नमो वन है जो जिला स्तर पर है, ग्राम पंचायत स्तर पर है, यहाँ पर नगर पंचायतों में है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों में है, या फिर शहरों में। आई बात समझ में? फंसा देगा वो। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी है भाई, ठीक है, जिला पे है ना, वो तो नर्सरी है। पंचायत समिति स्तर है ना, इस पे नवोवन है पंचायत समिति पर। और 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन है। ठीक, 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र है। और 29 समृद्ध शहरों में बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही जयपुर में वायु गुणवत्ता के पुनर्निर्माण के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है। अर्ली वार्निंग ये वही है, अलवर से शुरुआत की है इसकी। ये पढ़ा था ना अपन ने, किधर गया? अलवर एवं भिवाड़ी समारोह में अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। अर्ली वार्निंग दोबारा देखते हैं भाई। जिला मुख्यालयों पर तो है नमो नर्सरी, ठीक है, और प्रत्येक पंचायत स्तर पर नमो वन है। 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन है। 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन है। ठीक, 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना है के तहत बायोगैस संयंत्र है ना, तो 21 जिलों में किस योजना के तहत? गोवर्धन परियोजना। ठीक है, गोवर्धन परियोजना कितने जिलों में है? 21 जिलों में है। और मॉडल उद्यान कितने जिलों में है? 16 जिलों में है। नमो नर्सरी जिला स्तर पर है या फिर पंचायत स्तर पर है? नमो नर्सरी है वो जिला मुख्यालयों पर है। तो फिर ये बताइए, जो नमो वन है वो किस पे है? जिला मुख्यालय पर, पंचायत स्तर पर? पंचायत समिति पर है ना, तो जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी है, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन है। 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन है, 16 जिलों में। और 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र है, 21 जिलों में। ठीक है, 29 समृद्ध शहरों में बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। जब नमो नर्सरी जिला है, फिर नमो वन है वो पंचायत समिति है। अब तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन 2-5 दिन में पूछेंगे सब मिक्स हो जाएगा ना। 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन है। गोवर्धन परियोजना ना 21 जिलों में है, और मॉडल उद्यान ऑक्सीजन है ना, ये 16 जिलों में है। इसके तहत आगे चलते हैं। अमृत शहर, 29 अमृत शहरों में बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, 29 है ना, और 21 गोवर्धन परियोजना 16 जिलों में मॉडल उद्यान कम है, गोवर्धन 21 जिलों में है। और ये जो है ना भाई, अमृत शहरों में बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये 29 में है। जयपुर में भी है अर्ली वार्निंग सिस्टम। प्रधानमंत्री के कैच द रेन अभियान के तहत कौन सा चलाया जा रहा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। वो ना ऑप्शन में क्या करेगा? ऑप्शन में ये देगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, ठीक है, या फिर हरियालो राजस्थान है, या फिर एक पेड़ माँ के नाम है। अगर इसकी पूछेगा ना वो, तो कर्म भूमि मातृभूमि है। कैच द रेन की पूछेगा ना, तो कर्म भूमि से मातृभूमि करना है। ये नहीं कि भाई जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम या फिर हरियालो राजस्थान कर दें। कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। 25 मई को गंगा दशहरा का पावन पर्व है ना, 1,80,00,000 महिलाओं सहित 4 करोड़ नागरिकों ने योगदान दिया। फिर प्रदेश के हर जिले को पर्याप्त पानी देने के लिए योजना बनाई गई है। वहीं किसान, उद्योग, घरेलू उपभोक्ताओं कोई दिक्कत नहीं है ना, इनको गोट के पी जाना भाई। ये कर्मभूमि से मातृ अभियान में हो रहे जल संरक्षण, इसमें काफ़ी फैक्ट हैं। और ये मुख्यमंत्री ने 7 नवीन पौधशालाओं में 8 फ्री ऑगमेंटेड एक्लोजर का लोकार्पण किया। ठीक, और ये एक पेड़ माँ के नाम। आगे चलते हैं। विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? जोगा है ना, संसदीय से कर सकते हैं जोगा है ना, ठीक है।
सामाजिक न्याय अशोक गहलोत है तो अविनाश गहलोत। वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, नगरीय विकास व स्वायत्त कर्रा, ठीक है, कर्रा नगरीय विकास, भाई कर्रा नगर में है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक, याद करने के उद्देश्य है, अन्यथा नाले ना ही समझा ना। तो जैसे कि कर्रा तो नगर में है भाई कर्रा। आगे चलते हैं। साथ ही प्रदेश में हरियाल राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। हरियाल राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम। और ये है, इसमें कौन सा आया है अपना, दूसरा आया है भाई, द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस दौरान 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों के तहत है ना, इस दौरान 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों के तहत मई माह के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में राजस्थान को द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है। इसी तरह सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले 10 सर्विसेज जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7 स्थान मिले, 6 पुरस्कार मिले अपन को ना। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता PM सूर्यकर, महिमा साराभाई ने यह सम्मान ग्रहण किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वेंडर श्रेणी में मई माह के दौरान है ना, तो ये 26,632 है, 6 पुरस्कार है। इस वर्ष मई माह के दौरान इस योजना के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर है ना, तो अलग अलग हैं ये, जयपुर, जोधपुर, अजमेर वितरण निगमों में 29,279 आवेदकों ने है ना, तो यही देख लेना है बस कि भाई 26,632, 6 पुरस्कार और दूसरा स्थान मिला है। और जो जयपुर आया ना वो 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। अलग अलग हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर। और जो ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने योजना 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में का समारोह आयोजित किया था, वह दिल्ली में मिला है। ठीक, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी है भाई, प्रहलाद से याद कर सकते हैं, प्रहलाद। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और PM स्वनिधि योजना, इनको देखते हैं अभी, 1 मिनट रुक। ये बताइए, ये जो आभा है ना, इसका नाम क्या है पूरा? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है या फिर आयुष्मान भारत आरोग्य खाता है? आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। ये हेल्थ अकाउंट है ना, हेल्थ अकाउंट है। इसके बाद में PM स्वनिधि योजना ये मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, सही है ना ये? जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। PM स्वनिधि और ये बताइए, राजकाज एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है। राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है? 33, 50, 71 या 100? माफ कीजिए, मुझे राजकाज प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रशासनिक विभागों की सटीक संख्या नहीं मिल रही है। ये जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ये बताइए, राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है प्रशासनिक विभागों को, तो कुल 33 है या फिर 50 है या 71 है या फिर 100 है? मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी राजकाज प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रशासनिक विभागों की सटीक संख्या के और 2 ब्लॉक, ये तो चित्तौड़गढ़ है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत कहतल तेजारा जिले की उपज कौन सी है? गेहूँ, ये प्याज, मोट में से कौन सा है? क्षमा करें, मेरे पास पंचगौरव योजना के अंतर्गत कैथल तिजारा जिले की उपज के बारे में सही जानकारी नहीं है। अरे रुक यार, तेरे पास में सब जानकारी है, सुन। पंचगौरव योजना है, एक जिला एक उत्पाद है, इसमें खैरतल जो तिजारा जो जिले हैं उनकी उपज क्या है? गेहूँ है, प्याज है, मोट है, आंवला है, कौन सा है इनमें से? मुझे आपकी बात समझ आ गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खैरथल तिजारा जिले का एक जिला एक उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, जो आपने दिए गए विकल्प गेहूं, प्याज, मोट और आंवला में से कोई भी नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स,
एक उपज के तहत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑटोमोबाइल पार्ट्स ही खैरथल तिजारा जिले की इस योजना के तहत पहचान बनाए हुए हैं। क्या आप इस योजना के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? खैरथल तिजारा एक जिला एक उपज के तहत बताइए कौन सा आएगा, प्याज या मोट? जैसा कि हमने अभी जाना, खैरथल तिजारा जिले का एक जिला एक उत्पाद ऑटोमोबाइल है ना, पार्ट्स है। चल छोड़ते हैं तो ना आगे चलते हैं। विकसित भारत ब्रॉडबैंड विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? जब एक में बी है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय है। गलत गया भाई, ये अपन ने इसमें ये बताया था ना कल, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय है। ठीक है। राजस्थान 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य खाते बनाकर पूरे देश में कौन से स्थान? ये तो दूसरा है, इसमें तो दो में भी। वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए किस प्रकार के नंबर प्लेट लगाना बढ़िया है? ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगी, 3 में भी। फिर पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपनी व्यवसाय शुरू या विस्तार करने के लिए बिना किसी 50,000 है इसमें, 4 में सी। फिर पंचगौरव योजना के में एक जिला एक उपज के तहत झुंझुनू जिले की उपज कौन सी है? तो 5 में डी है, सरसों। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।